विद्या केंद्र। और यह प्रेम विद्या केंद्र क्यों? क्योंकि इस जगह पर हर एक प्रत्येक प्राणी से प्रेम है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबसे प्रेम है, इसीलिए ये प्रेम विद्या केंद्र है। और आज रविवार का दिन सत्संग भजन प्रसाद सेवा ये प्रत्येक रविवार को चलता है, तो आज रविवार के दिन यह सत्संग भजन प्रसाद सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। और आनंद आ रहा है आज सब लोगों से मुलाकात करके, क्योंकि भगवान आप में ही है और आप ही भगवान हो, इसलिए आनंद आ रहा है। और सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है और भगवान भी खुश हो जाते हैं। कौन से भगवान? भगवान को जो अपने हृदय में है, अपने पास है, वही भगवान खुश होते हैं और वही भगवान सारे संसार में व्याप्त है। भगवान को कोई अलग अलग तरीके से देखे तो ये देखने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव करने की चीज है, ये तो प्रेम से समझ में आएगा। और प्रेम विद्या के अंदर यही समझाते हैं, यही बताते हैं। और जिसको ये प्रेम का विद्या जो है सब आदमी के समझ में नहीं आती, तो आएगी कैसे? जब अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो परमेश्वर उनको अपने ही घट में दिखेगा, नहीं तो सारा संसार उनके लिए कुछ भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ को एक विधि आती है, जिस विधि से हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा शांत में रहते हैं। और फिर भी आदिदेव महादेव है, कोई माला नहीं फेरते, कोई पूजा नहीं करते, कोई फूल नहीं चढ़ाते, फिर क्या करते हैं? बैठे रहते हैं पागलों की तरह और नाम रखवा दिया भोलेनाथ। ऐसा क्या है? भोलेनाथ की यही तो महिमा है, जो सारा संसार इन खुली आंखों से देखता है, वो भोलेनाथ बैठे बैठे ही सारी प्रक्रिया, सारी भगवान की लीला, सारी भगवान की महिमा अपने ही अंदर देखते हैं। यही प्रेम विद्या की विधि है। और भोलेनाथ की तरह ही यह संसार, अगर ये प्रेम की विद्या आ गई, ये प्रेम अंदर समा गया, तो आदमी दो आंखों का नहीं रह जाता, फिर उसको तीन आंखें हो जाती हैं। जैसे भोलेनाथ के हैं वो तीनेत्र हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं, कुछ ना करते हुए भी सारे संसार के मालिक हैं, सबको चला रहे हैं, सबके अंदर है। यही प्रेम है, यही प्रेम विद्या है। इसका अनुभव करने के लिए तो मैं खाली बात नहीं कह रहा हूँ, इसका अनुभव करवा सकता हूँ। अगर किसी को ये विद्या से प्रेम है तो उसके लिए मार्गदर्शन कर सकता हूँ। जय राधा जय सच्चिदानंद। सेवा का महत्व जब समझ में आएगा जब खुद सेवा करो, तब इसका आनंद भी आएगा, इसका फल भी मिलेगा। और सेवा से सारे काम संभव है। सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है और भगवान भी खुश हो जाते हैं। कौन से भगवान? भगवान को जो अपने हृदय में है, अपने पास है, वही भगवान खुश होते हैं और वही भगवान सारे संसार में व्याप्त है। भगवान को कोई अलग अलग तरीके से देखे तो ये देखने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव करने की चीज है, ये तो प्रेम से समझ में आएगा। और प्रेम विद्या के अंदर यही समझाते हैं, यही बताते हैं। और जिसको ये प्रेम का विद्या जो है सब आदमी के समझ में नहीं आती, तो आएगी कैसे? जब अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो परमेश्वर उनको